ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे और आपके जीवन में कि हम सत्य के प्रति वाकिफ़ हों, और क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी जाओगे, किसी भी कोने में जाओगे, आपको झूठ मिलेगा और कुछ पल का तो आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन जब आप और गहराई में जाओगे तो आपको झूठ मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु के दासों ने भी कहा इस बात को कि सत्य का खंभा जो मसीह की कलीसिया है उसे कभी ना छोड़ना। अगर आप एक जीवित कलीसिया के अंग हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो आप बहुत सी बलाओं से, बहुत से श्रापों से, बहुत से अंधविश्वास और पाखंड से बच जाते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के भवन से, सत्य का खंभा बाइबल में लिखा जो मसीह की कलीसिया है, उससे दूर रहेंगे तो आप फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। और एक दिन मन ऐसा हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा कि आपको, आपके स्वभाव में, आपकी आदतों में ये चीज़ें नहीं आएंगी कि आप वहाँ जाओ, निकल जाने दो, चलो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, चलो ठीक है। और ऐसे ऐसे ख्यालात आपके जीवन में आएंगे जो आपके जिस्म को, आपकी इच्छाओं को दबा देंगे। और एक दिन ऐसा लगेगा परमेश्वर का भवन की बिल्कुल बेकार है। और फिर हमको ECG वाली बीमारी हो जाएगी। कौन सी? ECG। E फॉर ईस्टर पे जाएंगे, C फॉर क्रिसमस पर जाएंगे और G फॉर गुड फ्राइडे पर जाएंगे। और फिर हम इस बीमारी की लत, और आज बहुत से मसीही लोग इस बीमारी में फंसे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि आप चर्च जाते हो, तो वो कहते हैं हाँ जाते हैं। कब जाते हैं? क्रिसमस पे जाते हैं। कब जाते हैं? गुड फ्राइडे, ईस्टर पे जाते हैं। और कोई उनके जीवन में है नहीं। लेकिन यदि हमें सत्य से वाकिफ़ होना है और अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को जो खुदा ने आपके लिए तैयार किया है, कभी खुदा का घर मत छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप प्रभु के भवन में जाओ। जो कुछ चल रहा है वो एक दिन रुक जाएगा। वो चीज़ें जो आप अपने जीवन में सोच कर आगे बढ़ रहे हो, एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अंतिम समय आ गया है। प्रभु के वचन के अनुसार सच्चे सेवक लोप हो जाएंगे, परमेश्वर का वचन लोप हो जाएगा। हम जो बाइबल लिए हैं वो हमसे ले ली जाएगी। आपके मोबाइल से बाइबल के ऐप चले जाएंगे और फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने वो समय जो मुझे मिला था मैंने ऐसे ही जाने दिया। मैं बहुत से आर्मी ऑफिसर्स को जानता हूँ जो क्रिश्चियंस हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। कई लोग BSF में हैं, आर्मी में हैं, बॉर्डर में हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पर ड्यूटी करते हैं जहाँ पर उनको चर्च जाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग हमारे संग भी जुड़े हैं। जब मैं उनसे बातें करता, जब मैं उनसे मिलता हूँ, तो मैं आपको बताऊँ वो इतनी इच्छाओं से भरे रहते कि वो कैसे खुदा के घर में जाएँ, उनके बच्चे कैसे खुदा की बातों को सीखें और जाए। क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि वहाँ पर उन्हें खुदा का कलाम नहीं मिल रहा है। वचन बताता है जो वचन के भूखे और प्यासे हैं वो क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। क्या हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की भूख खत्म हो गई है? क्या आज भी हम सही रास्ते पर उस रूहानी भोजन को लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? हम कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या सत्य और असत्य हमारे अंदर दोनों चीज़ें हैं? फरेब और दिखावा दोनों चीज़ें हमारे अंदर है? क्या हम पवित्र और अपवित्र दोनों जीवन जी रहे हैं? लास्ट संडे मैंने बताया था मिलावटी। क्या हमारा जीवन मिलावटी है? और अगर हम मिलावटी जीवन जी रहे हैं तो हम कुछ समय तक आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब सातों कलीसियाओं की बातें परमेश्वर के वचन में यूहन्ना के पास आई प्रकाशन में, तो बाइबल में लिखा एक कलीसिया के विषय में उसने कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की कमी है। और शायद हम उस चीज़ को नहीं समझते। और वो घटी क्या थी? और परमेश्वर के रूह ने यूहन्ना को बताया उस पद्मस नाम टापू पर कि तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। हमारी वो इच्छा, हमारी वो लगन धीरे धीरे समय के साथ साथ ढीली पड़ती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ चीज़ें और हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई है? आलस, कामचोरी, कपट, झूठ, कोई नहीं देख रहा है, छोड़ो। क्या ये चीज़ें अगर हमारे अंदर दाखिल हो रही हैं तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप खुदा से दूर होते जा रहे हो। आपको मालूम है जब परमेश्वर आता है तो पता चलता है, लेकिन जब परमेश्वर जाता है तो पता नहीं चलता। क्योंकि जब वो आता है तो हमारे जीवन में एक स्पर्श, एक अभिषेक, एक अनॉइंटिंग आती है हमारे अंदर। लेकिन जब वो जाता है तो पता नहीं चलता। मैंने बताया था सिमसोन जो खुदा का दास था, जब परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता था तो नज़र आता था बड़े बड़े
बाइबल में लिखा है दरवाज़ों को उखाड़ कर वो चट्टान पर पटक आता था, शेर को चीर देता था। लेकिन एक दिन बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि वो तो ना जानता था कि परमेश्वर यहोवा का आत्मा उसके पास से चला गया। धीरे धीरे शैतान हमारे स्वभाव में ये चीज़ें डालता है। अगर आप प्रभु के जन हो, प्रभु के बेटे और बेटियां हो, आप उसके पास आए हो, ये मौका आपको मिला है, आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो जीवन में जी रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। हमें परखना पड़ेगा अपने जीवन को, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा परमेश्वर के लोगों सिखाने वाले चले जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन का अकाल होगा, सच्चा कलाम हमें नहीं मिलेगा। और अगर आज हमने अपने आप को ठीक नहीं किया तो हम वैसे ही होंगे जैसे बाहर वाले हैं, कोई फर्क नहीं होगा हम में और उनमें। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है तुम एक चुनी हुई प्रजा हो। निकालिएगा मेरे संग एक आयत, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। हमें ये आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए कि हम हैं क्या। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां पद पढ़िएगा। पर तुम एक चुना हुआ, सुनिए आप कौन है जिसे खुदा लेकर आया है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। आपको आपकी आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए। आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप साधारण नहीं हो। और अगर आप साधारण लोगों के बीच में रहकर वैसा ही जीवन जी रहे हो, वो झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो कपट रख रहे हैं, आप कपट रख रहे हो, वो पाप कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, तो इसका मतलब पाप इधर अंदर आ गया है, हमारे जीवन में आ गया है। पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम हैं कौन, हमारा स्टैंडर्ड क्या है। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, कुलुसियों के 3 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, अपने पास बुलाया है। आप एक अलग स्टैंडर्ड के लोग हो। संसार के पास ये सत्य नहीं है। वो अपने पाखंड, अपने रिवाजों और परंपराओं में फंसे हुए हैं। वो सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। लेकिन हम जिस्मानी ख्वाहिशों को नहीं, हम रूहानी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस्म एक दिन मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ हो। मैं बता रहा था संडे को कि अगर हम प्रभु में धीरे 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 बढ़कर हम यहाँ तक आ गए हैं और हमने पाप किया और हम सतर्क और सचेत नहीं हुए और हम इस स्टेज पर पहुंचकर पाप कर रहे हैं, तो एक दिन हम गिर जाते हैं। बाइबल में लिखा है चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है। यहाँ से गिर जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने का समय हमारा है, हमें फिर से 1 2 3 ABCD फिर से गिनना पड़ती है यहाँ तक आने के लिए। आपको मालूम है दोनों बेटे अपने पिता के संग रहा करते थे, उड़ाऊ पुत्र और उसका बड़ा भाई। और एक छुटके बेटे ने अपनी संपत्ति लेकर दूर चला गया, कुकर में उड़ा दी, मनमौजी जिंदगी जी। लेकिन जब वो लौट कर आया तो उसके पिता ने उसे ग्रहण तो किया, लेकिन उसका वो स्थान नहीं था। उसके बड़े भाई ने आकर बोला कि पिताजी, मैं तेरे संग इतने दिन रहा, तूने मुझे क्या दिया? एक बछड़ा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के संग जश्न मनाऊं। तो मालूम पिता ने कहा, क्या कहा? पुत्र, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। हम अगर लूज कर रहे हैं ना अपने स्टैंडर्ड को पाप करके, तो आप ये मत सोचिए कि आप वहां पर हो, आप नीचे आ गए हो। लूसीफर के लिए लिखा है वो सबसे सुंदर फरिश्ता था, उसके पंखों से 7 प्रकार की बाजों की आवाज निकलती थी। डफ, वीणा, सारंगियां, जितने इंस्ट्रूमेंट है उसी में होकर गढ़े गए थे। स्वर्ग में सिंहासन के सामने खुदा की इबादत, स्तुति किया करता था, कुद्दूस कुद्दूस, पवित्र पवित्र कहा करता था। लेकिन आपको मालूम है एक दिन वो गिरा दिया गया, एक दिन वो स्थान उसको छोड़ना पड़ा, वहां से हटा दिया गया और जो उसके संग थे वो भी गिरा दिए गए। हमें नहीं मालूम कि हम आज कहां पर है। शैतान हमारे मनों को सुन्न कर देता है। एक आयत पढ़िएगा जल्दी से, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 19 होगी मैं सोचता हूँ। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19वां पद पढ़े जरा जी, कोई भी बच्चा पढ़े। हाँ, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए। एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, सुन्न होकर लुचपन में लग गए।
उनको लग तो रहा है कि वो सही है, पर हकीकत में वो सही नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है, इस आयत को भी निकालिएगा, बहुत अच्छी सी आयत है खुदा के कलाम की, मैं कई बार इसे पढ़ता हूं। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14वां पद पढ़िए। 2 Corinthians chapter 6 verse 14, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा अगर आपके पास पेन है। जी हाँ, पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14वां पद। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। 15वां पद। और मसीह का बलियाल के साथ क्या? और मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध? बलियाल यूनोवा, बलियाल का मतलब होता है शैतान। एक मसीही, एक विश्वासी शख्स का शैतान के संग क्या संबंध? और अगर संबंध है तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर नहीं है वहां। हम सुन होकर हम वो काम किए जा रहे हैं, गीत गा रहे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, ऊपर नहीं जा रही स्तुति आराधना, सिर्फ यहीं घूम रही है। क्योंकि अगर स्तुति आराधना ऊपर जाती है तो आगे लिखा है आशीषें लेकर, वो कहां है? हम तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो धोखा दे रहे हैं, हम तो आलस से जीवन जी रहे हैं। हम सिर्फ वो कर रहे हैं, पर पीछे हमारे कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। हमने अपने उस स्थान को लूज कर दिया है। मैं एक पास्टर से मिला, बड़ा अच्छा लगा मिलकर। थोड़ी देर तक तो बहुत अच्छी बातें करी, और थोड़ी देर के बाद वो संसारिक बातों में लिप्त हो गया। कहने लगा, चलो पादी साहब कुछ खा के आते हैं, घूम के आते हैं। मैंने कहा, मेरा जीवन ऐसा नहीं है, ना घूमने वाला ना संसारिक रीति से खाने वाला। जो मेरे घर में बनता है मेरे लिए बहुत है। आप मुझे कभी रेस्टोरेंट या होटलों में नहीं देखोगे कि मैं वहाँ पे खा रहा हूँ। हाँ, कभी कभी स्वीटी थक जाती है तो चले जाते हैं, लेकिन आप वैसे स्वभाव में नहीं देखोगे। हमें मालूम है कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, और हम संसारिकता में शामिल होकर अपने स्टैंडर्ड को लूज नहीं कर सकते। क्योंकि जहां मैं पहुंच गया हूं, जहां एक विश्वासी जन पहुंचता है, वहां पर हमारे ऊपर एक छाप लगा दी गई है। हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम पवित्र लोग हैं, उसकी निज प्रजा है, जिसने हमें अंधकार में से छुड़ाया है। और अगर हम संसार का जीवन जिएंगे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। मिलावट, देखिए कहीं हम मिलावटी जीवन तो नहीं जी रहे हैं। याकूब ने बहुत अच्छा लिखा है अपने कलाम में, मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती है। आप निकालिए, फिर मैं उसके बाद आपके लिए दुआ करूंगा। प्रभु के वचन की ये आयत है, याकूब उसका 3 अध्याय उसका 12वां पद पढ़ना शुरू करें। कोई भी बच्चा पढ़े। जेम्स चैप्टर 3 वर्स। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून? हाँ, 3 अध्याय उसका 11वां पद पढ़ रहे बेटा, 10वां पद पढ़िए। कौन सा पद पढ़ रहे हैं? 12वां पढ़ रहे थे। अच्छा, 10वां पढ़िए। हाँ, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोचते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हाँ। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता है। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता। हमें नहीं मालूम है, हम इसी मुंह से खुदा की आराधना करते हैं और इसी मुंह से हम बुराइयां करते हैं। हम एक दोहरा जीवन जी रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, बेटा ये 2 नाव हैं, एक पैर इस पर रखो और एक पैर उस पर रखो और झील के पार हो जाओ, क्या आप हो सकते हो? क्या होगा? डूब जाओगे। हम पाप को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकते। हम पाप को लेकर परमेश्वर से वो चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकते जो खुदा ने आपके लिए तैयार की है। हाँ, जब तक यीशु नहीं आ रहा है, हमें मौका मिला है, हम पर दया हुई है, अनुग्रह हुआ है, और शायद हमने उस अनुग्रह को नहीं पहचाना और हम सोच रहे कि हम सही हैं। जब आप शीशे के सामने खड़े होगे तो अपने चेहरे को, अपने वस्त्र को देखकर कहोगे कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या कभी आप वचन के सामने खड़े हुए हो और आपने वचन से पूछा, मुझे बता मेरे अंदर क्या कमी है? मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी से कहता हूँ, बेटा मुझे बताओ, अगर मैं वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हो, मुझे टोक देना। मैं आराधनालय में 2 लोगों को बैठाता हूँ और मैं इसलिए बैठाता हूँ, आप बताओ मेरे अंदर कौन सी कमी है कि मैं वचन को नहीं जी रहा हूँ। बाइबल में लिखा है हम अलग किए हुए लोग हैं, हम निकाले हुए लोग हैं, हम पर यह अनुग्रह हुआ है, हम पर यह दया हुई है। शायद हम उस दिन को नहीं जानते जब यीशु अपने न्याय आसन पर बैठेगा।
तब वो आपसे ये नहीं कहेगा कि तुमने क्या क्या किया। वो आपके अंदर उस पवित्रता को देखना चाहता है, उस होलीनेस को देखना चाहता है। वो आपके अंदर रहकर अपने कामों को करना चाहता है। और शायद हमने आलस में, सुस्ती में, कामचोरी में, अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार हमने उसको बिसरा दिया है, छोड़ दिया है और अपनी मर्जी से जी रहे हैं। मिलावट। देखें, परखें, क्या ये कुएं से खारा और मीठा दोनों पानी निकलता है? और अगर हमारे अंदर से दोनों प्रकार की बातें निकल रही हैं तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा बहरूपिया है। लिखा है बाइबल में कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की मानिंद आता है और प्रभु की बातें बोलता है, लेकिन अलग जाकर वो गंदे काम करता है। हम मुंह से तो उसका आदर करते हैं, लेकिन हमारे मन उनसे दूर है। दोहरा जीवन नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा है वो उनसे एक दिन कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहेंगे, प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, लोगों को चंगा नहीं किया, भविष्यवाणी नहीं की, हम जेल में मिलने नहीं आए, अस्पतालों में मिलने नहीं आए। तो बाइबल में लिखा है वो उनसे खुलकर कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि हम दोहरा जीवन जी रहे हैं, हम रिवाजों का, परंपराओं का जीवन जी रहे हैं। आइए इससे उठें और देखें अपने आप को कि प्रभु हम कहाँ पर हैं, तूने हमें कहाँ पर लेकर आया था और हम कहाँ पर हैं। हमारा आत्मिक जीवन कहाँ है? क्या रात में हम यूं ही सो जाते हैं, या रात में हमें बेचैनी होती है कि हम अपने जीवन को देखें कि कल सुबह अगर हमारी आंखें ना खुले तो प्रभु क्या हम आपके पास होंगे, या हम नरक के द्वार पर नरक में होंगे? क्या हमने कभी बेचैन होकर ये देखा है कि हमारा जीवन पवित्र है कि अपवित्र है? या हम सिर्फ करते जा रहे हैं, टाइम पास करते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा मौका आएगा कि इस समय भी निकल जाएगा। सब उपदेशक की किताब बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है हर एक चीज़ का समय है, और हमें आज जो समय मिला है हम अपने आप को बना लें। बहुत अधिक लंबे समय तक आप मेरे साथ नहीं रहोगे, लेकिन जितने समय तक आप मेरे संग रहोगे मैं आपको बार बार सतर्क और सचेत करता रहूँगा कि जो जीवन हम जी रहे हैं क्या वो ठीक है। एक दीदी मुझसे कह रही है, भैया मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, भैया मैं बहुत परेशान हो गई, मैं क्या करूँ? अपने हस्बैंड की ओर से, अपने बच्चों की ओर से, अपने परिवार की ओर से मैं क्या करूँ? कभी कभी दिमाग में ये आता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो मैंने उनसे बोला, दीदी जो आज आप हो, आपकी जो प्रेजेंट वर्तमान सिचुएशन है उसका कारण और कोई नहीं, वो आप हो। तो कहती मैं बाइबल भी पढ़ती, मैं दुआ भी करती, मैं चर्च भी जाती। मैंने कहा कहीं भी जाओ आप, लेकिन जो आज आप हो वो आपके सिलेक्शन, आपके चुनाव के द्वारा आपको मिला है। आपने गलत सिलेक्शन किया, लेकिन आपने सोचा कि प्रभु आपके संग है, पर प्रभु नहीं है आपके संग। आपने उस जश्न में शामिल हुई, आपने दुआओं में आंखें भी बंद करी, लेकिन आपने मानसिक चुनाव जो किया वो गलत किया। कुछ पल के लिए आप प्रभु के पास आए, लेकिन कुछ पल के बाद आप फिर वही जीवन जीने लगी, और आपकी प्रेजेंट पोजीशन का कारण संसार या परमेश्वर नहीं, वो आप हो। जब 40 दिन और 40 रात सीनै नाम पर्वत पर मूसा चला गया था और नीचे इस्राएली थे, उसके भाई थे, मूसा का भाई हारून और मरियम थे, तो इस्राएलियों ने सोचा कि मूसा मर गया है, और वो कहने लगे हारून के पास जाकर कि हमारे लिए देवता बना, देवता बना, और दबाव डाला, और उसने कहा जो भी तुम्हारे पास सोना है उसे लेकर आओ। और उसने गढ़कर सोने से एक बछड़ा बनाया, और ऊपर परमेश्वर मूसा से कह रहा लौट के जा, तेरे लोग पाप में पड़ गए हैं। वो सोच रहे हैं कि तू मर गया, और मालूम है आपको बाइबल बताती है इस्राएली क्या दुआ कर रहे थे? और इस्राएली उस बछड़े के सामने नाच के, कूद के, पूजा करके कह रहे थे कि तू ही परमेश्वर यहोवा है जो हमें मिस्र से लेकर आया। क्या वो बछड़ा लेकर आया था? अरे साहब, काम क्या कर रहे हो और दुआ क्या कर रहे हो? आपका जीवन ऐसा, और आप प्रभु के पास जय मसीह कर रहे हो, आप ढोंग कर रहे हो। परमेश्वर नहीं हमारे पक्ष में है, क्योंकि हमारे कार्य, हमारे डिसीजंस, हमारी सारी प्लानिंग्स गलत है, और इसी के कारण परमेश्वर के लोगों, आज विश्वासी लोग पड़े हुए हैं। उन्हें लग तो रहा कि खुदा उनके संगे, पर नहीं, झूठ। मुझे बताइए, क्या दारू पीने वाला स्वर्ग जाएगा? क्या झूठ बोलने वाला स्वर्ग जाएगा? बाइबल में लिखा हर एक प्रकार के झूठों का, हत्यारों का, व्यभिचारियों का, डरपोकों का राज उस नरक की झील में होगा जो दूसरी मृत्यु है।
हम वचन को डिनाई नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। हमें मानना पड़ेगा कि हम गलत हैं और हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जब हम अपने आप को बदलेंगे तभी प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है वो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। हमें सावधान होने की जरूरत है। वो कहने लगे, उनका वक्तव्य था, क्योंकि मिस्र से निकल कर आए थे तो वो यही गाना गाते थे। मरियम यही गाना गाती थी, यहोवा परमेश्वर हमें लेकर आया, उसका नाम धन्य हो, मुबारक हो। और अब वो सोने की जो बछड़ा बना लिया उसकी पूजा कर रहे, तब भी वही गाना गा रहे हैं। जब आप किसी एक अन्य जाति शख्स से पूछो कि कैसा चल रहा है, तो वो हमेशा यही कहेगा कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर ने हमारे को आशीष दी और सब कुछ ठीक चल रहा है। पर क्या मुझे बताइए, जब वो बोल रहा है कि परमेश्वर ने किया है, तो वो किस परमेश्वर की बात कर रहा है? वो उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहा है जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, वो अपने परमेश्वर की बात कर रहा है। या तो हम संसार में हो जाए या हम प्रभु में हो जाए, मिलावटी जीवन नहीं चलता। बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा, ऐ खुदावन, हमने तेरे वचन को सुना है, समझा है। प्रभु हमें ऐसी तौफीक बख्श कि हमारा जीवन तेरे वचन के अनुसार हो सके। प्रभु हम तेरी संतान हैं, हम पर रहम कर, हमारी गलतियों को माफ़ कर और अपने लिए तैयार कर। प्रभु हम पर अनुग्रह कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए। प्रभु जैसा आपने दिया प्रभु, मैंने इन्हें बताया है, और मेरी दुआ है प्रभु, इनमें से अगर एक भी जन बच जाता है तो तेरे राज का एक बड़ा हिस्सेदार होता है। प्रभु इन बेटियों को, इन बेटों को, तेरी संतानों पर अपने अनुग्रह को बना। और मेरी ये इच्छा है और आपकी भी ये इच्छा है प्रभु कि सभी बचाए जाएं। हमारे जीवन को अपने प्रति सतर्क कर, ठीक कर प्रभु, और सारी कमियों को दूर कर प्रभु, और इस योग्य बना कि हम हमेशा हमेशा तेरी वेदी के सामने खड़े रह सके, और इस बात को नाज़िर जान के कि हमारा खुदावंद हम पर हमेशा अपनी निगाहों को बनाए रखता है, पाप से और बुराइयों से दूर रहे। प्रभु मदद और सहायता कर। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो सके। मैं फिर एक बार अपने हॉस्पिटल के लिए दुआ करता हूँ, अपने सारे कर्मचारियों के लिए दुआ करता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता हूँ, भैया दीदी के लिए प्रभु जी, शीनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए, प्रत्येक उन लोगों के लिए जो अपने कार्यभार से प्रभु जी इस हॉस्पिटल को चला रहे, संभाल रहे, आगे बढ़ा रहे। प्रभु मैं चाहता हूँ सब पर तेरा अनुग्रहकारी हाथ बना रहे। प्रभु जी समय के हिसाब से प्रभु अपनी प्रभुता को दिखा और सबको संतुलित करके यीशु मसीह तेरा झंडा फहराया जाए और यीशु नाम हमेशा महिमान्वित हो सके। मैं फिर एक बार इनकी संतानों के लिए दुआ करता हूँ, इनके कारोबार के लिए दुआ करता हूँ, प्रभु इन्हें बरकत दे। बच्चों के माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ, प्रभु उनको अच्छा रखना, तौफीक बख्शना खुदावंद कि वो वहाँ रहकर भी अपने बच्चों को हमेशा आप में बढ़ता हुआ देखने पाए। खुदा आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो सके। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।